Hello Jai Hind to all my dear NDA aspirants. So this video is highly dedicated and focused to all defense aspirants. So आज की वीडियो में इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू रिवील एंड डिस्क्लोजर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स और आई होप आपने थंबनेल देख के लेगा। ऑल यू नीड टू नो कि ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि अब जो एनडीए का पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर एसएसबी इंटरव्यू, देन आफ्टर यू कैन गिव योर रिटन एग्जामिनेशन। सो वंस यू विल अंडरस्टैंड एक्चुअली यू विल अमेज टू नो कि ये जो हुआ है दैट इज़ वेल एंड गुड। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए एग्जामिनेशन एंड सीडीएस एज वेल। सो डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है एंड आफ्टर दिस वीडियो यू विल get to know all the information and you will gather more information what is my mindset which I want to deliver in this video. So let's start this video without taking much more time. So the important thumbnail जैसे देख लिया था तो मैंने बताया था कि अब पैटर्न क्या हो चुका है कि एसएसबी की प्रिपरेशन आपको फर्स्ट करनी चाहिए और रिटर्न की सेकंड होगा। तो ऐसा अभी ऑफिशियली इफ़ आई टॉक अबाउट टू द ऑफिशियली जो हमारा यूपीएससी कंडक्ट करता है उस तरफ से तो नहीं हुआ, बट आप अगर अपने माइंडसेट यूज़ करेंगे कि हम क्या करते हैं कि एस्पिरेंट्स 1 साल 2 साल यानी यू हैव सीन, और कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी होंगे जो 9th से और 10th से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं एनडीए एग्जामिनेशन के लिए। तो वो अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 साल अपना एनडीए रिटर्न के लिए देते हैं, बट दे डू नॉट फोकस ऑन द अदर पार्ट विच इज़ वेरी क्रूशियल और विच प्ले इम्पॉर्टेंट रोल एंड पार्ट एंड पार्सल लोड टू योर ओवरऑल सिलेक्शन। इफ़ यू वांट कि मैं रिटर्न ही क्लियर करना चाहता हूँ, सो देयर इज़ नो आउटपुट एंड देयर इज़ नो वैल्यूएशन ऑफ दैट एज सच, और उसका कोई रिजल्ट अगर मैं बात करूँ तो जीरो ही रहेगा इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी। सो माई इम्पॉर्टेंट कंटेंट एंड आई वॉन्ट टू से कि आई वॉन्ट टू कन्वे यू कि आप इस अगर आपने ये समझ लिया कि अगर हमें एनडीए की प्रिपरेशन करनी है तो हमें एसएसबी की प्रिपरेशन को पहले से समझना पड़ेगा, क्योंकि हमने 3 साल तो अपने एनडीए के यानी कि रिटर्न को दे दिया। और जब बच्चे क्या सोचते हैं, एस्पिरेंट सोचते हैं कि हमारा जो एसएसबी है और जिसमें सिलेबस भी एज यू ऑल नो कि डिफाइंड नहीं है और हम क्या कर सकते हैं कि अपनी प्रिपरेशन को बस बेस्ट ही कर सकते हैं। वी ऑल नो द प्रोसेस बट वी डू नॉट नो व्हाट they will ask or what is the expectation and parameters of that, but we all know certain parameters and certain factors. One thing we have to be important, we have to know कि English के बिना कुछ भी नहीं होने वाला। you have to improve your English communication skills. So one of the मेजर फैक्टर इज़ दिस, आपको लैंग्वेज पे काम करना पड़ेगा एंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ दिस, यू हैव टू बी वर्क ऑन कंटेंट एज वेल। अगर आपने कंटेंट पे काम कर लिया, आई हैव टू मच नॉलेज, इस तरीके से आपने अगर कर लिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, देन आफ्टर द सेकंड स्टेप इज़ दिस लैंग्वेज। तो मैं एसएसबी के बता रहा हूँ कि आपको अगर एसएसबी फर्स्ट प्रिपरेशन अगर आपने प्रेफरेंस अपने यूनिक तरीके से प्रिपरेशन की, जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, अगर इफ़ यू विल इम्प्लीमेंट दिस डेफिनेटली द आपका जो मेथड द मेथड ऑफ योर प्रिपरेशन विल बी यूनिक, अदर एस्पिरेंट से बहुत यूनिक होगा अगर आपने इस जो मैं आपको इस वीडियो में डिलीवर कर रहा हूँ। तो एसएसबी की प्रिपरेशन को भी आप हाईली फोकस्ड यानी कि डेडिकेटेडली 2 घंटे एटलीस्ट डेली ज़रूर दें अगर आप एनडीए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं एज वेल एज सीडीएस के लिए। अगर आपने ये नहीं किया सो यू विल फेस लॉट ऑफ ऑब्स्टेकल आफ्टर जब आपका रिटर्न क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद यू विल नॉट अंडरस्टैंड, यू विल बी इन कन्फ्यूज्ड और बफर्ड सिचुएशन व्हाट आई शुड डू द नेक्स्ट। इफ़ यू हैव प्री प्लान्ड, आपको प्री प्लान्ड रहना पड़ेगा कि मैंने अभी मेरा रिटर्न तो क्लियर हो जाएगा, नो डाउट अगर आपका फर्स्ट में नहीं होगा, सेकंड में नहीं होगा, थर्ड में हो जाएगा, बट द चांसेस अगर आपने अभी से एसएसबी की प्रिपरेशन कर दी तो फर्स्ट टाइम में आपका एनडीए रिटर्न क्लियर होने के बाद एसएसबी के चांस बहुत हद तक बढ़ जाएंगे। सो मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है। अगर आप इतनी अवेयरनेस बढ़ा ली कि मेरे को अभी से ही एसएसबी की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि इफ़ यू विल अंडरस्टैंड ना द सिलेबस ऑफ रिटर्न इज़ डिफाइंड एंड द सिलेबस ऑफ एसएसबी इज़ नॉट डिफाइंड। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, ओके। दैट्स वाई आई वॉन्ट टू डिलीवर। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी जो आज तक की वीडियो मैंने बताई थी, क्योंकि बहुत सारे लोग एसएसबी पे फोकस नहीं करते, वो अपना सारा टाइम, आई एम नॉट सेइंग कि आपको 80% अपना टाइम देना चाहिए रिटर्न को इनिशियली, बट 20% अगर आप डेली देते हैं
if you are giving your time to improve your communication skill as well as your body language as your gestures and as well as your language तो हुई है cover. Apart from that you are focusing on international relation and you are focusing on we can say अपने PIQ पे आप वर्क कर रहे हैं. सॉलिलिके क्या होता है? अपने आप से बात करना. वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन द सर्विसेज. अगर आप इसका डू नॉट कॉपी द आंसर्स ऑफ अदर्स. क्या करते हैं हम? कॉपी कर लेते हैं और जो कि हमें बोगस, यानी कि वो वाली फील जो आपका जो आंसर है ना ऑथेंटिसिटी के साथ, दो आपको टाइम लगेगा. यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम. आप अगर सोचोगे, आपको ये सोचना पड़ेगा. सॉलिडिटी का मतलब है अपने आप से पूछना कि व्हाट आर माई स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर माई वीकनेस. अगर आप इससे बात करोगे तो आपको जो आंसर्स मिलेंगे उनको आप क्या कर सकते हो, यू कैन नोट डाउन एंड इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आएगा. तो इसके लिए आपको यू नीड टू टाइम. आपके ये कोई प्रोसेस नहीं है कि आपको 15 दिन में प्रिपरेशन हो सकती है, 30 दिन में. इसके लिए आपको टाइम चाहिए. आपको एसडी पे अपना सेल्फ डिस्क्रिप्शन पे वर्क करना है, अपने PIQ पे, अपने लेक्चरेट पे कैसे वर्क होगा? लेक्चरेट पे जब भी होगा जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल हो जाएगी, आपके पास कंटेंट गैदर हो जाएगा. फिर आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है, यानी ऑर्गेनाइजेशन कैसे करना है, किस तरीके से आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन देना है, फिर उसके बाद कॉज एंड इफेक्ट देने हैं, उसके बाद आपको वे फॉरवर्ड्स देने. इस तरीके से आपको पैटर्न समझोगे तो डेफिनेटली आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी इम्प्रूवमेंट होगा और सारे अदर फैक्टर्स भी एनहेंस होंगे. तो आई होप आपको जो ओवरऑल आइडिया वो मैं आपको डिलीवर करना चाहता था वो ये था कि अब जो पैटर्न वो चेंज नहीं हुआ. पैटर्न तो ये ही था बट हिडन पैटर्न था. जो इसको समझ लेता है वो ही आगे आ जाता है. यानी कि अगर हम 10th से स्टार्ट कर दें अपना करंट अफेयर्स पे नॉलेज होना चाहिए हमें, वर्ल्ड में क्या चल रहा है. इफ़ वी हैव टू मच नॉलेज अबाउट दिस तो आपके एग्ज़ाम में ये बहुत हेल्पफुल करेंगे रिटर्न के बाद. सो आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा. थैंक यू. स्टे ट्यून्ड विद मी एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद. ओके बाय.